जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बैसाख मास की अमावस्या है। यह अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें हमें विशेष तौर से अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और साथ ही इसी के से प्रारंभ करके गायत्री मंत्र प्रारंभ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पास में ही अक्षय तृतीया आ रही है। 19 तारीख की अक्षय तृतीया है। तो यदि ये 2-3 दिन का जो समय होता है, ये बड़ा विशेष समय होता है और इस समय में जितना साधक पुण्य कमा सकें उतना ही कम होता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 17 अप्रैल सन 2026, दिन शुक्रवार, संवत 2083, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र रेवती, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, इस अमावस्या में अमूमन हम यदि अपनी कुंडलियां देखें या हाथ की रेखाओं की हम बात करें तो कहीं ना कहीं पितृदोष की समस्या अनेकों लोगों के साथ आती है। तो ये पितृदोष जो होता है, अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाए या यूं कहें मोटी भाषा में, आपके पितृ आपसे प्रसन्न ना हो, आपके पितृ आपसे असंतुष्ट रहें, तो कहीं ना कहीं आपकी साधना का एक मार्ग भी आपको फल नहीं दे पाता। इसलिए अपने पितरों की संतुष्टि नितांत आवश्यक होती है। सनातन धर्म में हम पितृलोक, मृत्युलोक, पुनर्जन्म, पितृ सारी चीज़ों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं और हमें रखना चाहिए। हर धर्म में जैसा उनके ऋषि मुनियों ने कहा है वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ों को अनमना सा बना लेते हैं, मतलब देखकर भी अनजान बन जाते हैं, जानकर भी अनजान बन जाते हैं। इसलिए यही कारण है कि आज बहुत सारी चीज़ें लुप्त प्राय हो रही हैं। इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार के महीनों की जब जब अमावस्याएँ आती हैं, हमें विशेष रूप से कुछ करना चाहिए। अब 19 तारीख की 19 अप्रैल की अक्षय तृतीया है। अब उल्टा प्रचलन है कि अक्षय तृतीया आ गई तो सोना खरीदो, चांदी खरीदो, बैंक में पैसे जमा करो। अब कोई किसी को ये नहीं देख रहा है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। भेड़ चाल चल रही है। शास्त्रों में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, आप बैंक में पैसा डालें, बल्कि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो बहुत ही पूजा का होता है, भक्ति का होता है, पाठ का होता है, पितरों को प्रसन्न करने का समय होता है। उसके ऊपर आप हमारा विशेषांक जरूर देखिएगा। लेकिन आज जैसे कि बैसाख मास की अमावस्या है, आज की इस अमावस्या में अगर संभव हो सके तो आप पक्षियों के निमित्त कुछ ना कुछ जरूर डालें। गौ माता की सेवा आज के दिन जरूर करें और अपने पितरों के नाम से यदि आपको पितृ गायत्री मंत्र आता है तो जरूर एक माला उसकी जपें। नहीं आता है तो केवल आप गायत्री मंत्र की ही एक माला जपें। मन में भाव ला करके, सुंदर भाव ला करके, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप गायत्री महामंत्र की एक माला जप करके वो उस माला का जो भी फल है वो आप अपने पितरों को अर्पण करें कि भाई जो भी मैंने ये 1 माला 3 माला की हैं तो आप उसको अर्पण अपने पितरों के नाम से कर दें और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण करें। बहुत साधक ऐसे हैं जो आज इस बैसाखी अमावस्या से प्रारंभ करके अक्षय तृतीया तक प्रतिदिन गायत्री, पितृ गायत्री या गायत्री मंत्र का जप करते हैं और अपने पितरों के निमित्त उसे अर्पण करते हैं। ध्यान रखना, जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं उसका बहुत कुछ सुधर जाता है। पितृ असंतुष्ट होने पर कुफल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। कई बार हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हमें पता है नहीं पता है, अपने पितरों को निमित्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बहुत घरों में परंपराएं आज भी जीवित हैं कि प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से कच्चा राशन या पका हुआ राशन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है या राशन बना करके मंदिर दे दिया जाता है। और अमावस्या पे मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको यत्र तत्र विचरण करती हुई जहाँ भी गौ माता मिले आप उनकी सेवा करना। ठंडा पानी पिलाइए, गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है, आप उनको अच्छा भोजन कराइए, आपके पितृ आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। गौ माता के रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। गोबर, गाय का वर, गो में गो जो है गाय को कहते हैं, वर यानी कि गोबर, गाय के गोबर एक वर के समान होता है, ठीक है, एक वरदान के समान होता है। इसलिए गाय का मूत्र हो, गाय का गोबर हो, गाय पूजनीय है, गाय को माँ कहा जाता है ना।
तो आप ध्यान रखा करें, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भक्ति ना आती हो, जिसने गो भक्ति कर ली, जिसने गो प्रेम कर लिया, उसने संसार की समस्त शक्तियाँ, उस समझ लीजिएगा समस्त शक्तियों का उसने चरण स्पर्श कर लिया। तो ध्यान रखना, गो माता है साहब, इन्हें कामधेनु कहा जाता है। समस्त देवी देवता लालायित रहते हैं इनकी पूजा के लिए। भगवान श्री कृष्ण संग अंग रहते थे इनके, इसलिए ध्यान रखना। आप आज जो गाय की स्थिति है वो बड़ी द्रुह बनी हुई है, इसलिए आप मंत्र कोई भी जपें, पाठ कितना भी आप करें, लेकिन गौ माता की ऐसी सेवा करें, अनन्य भक्ति करें। आज हम देखते हैं कि बैलों की क्या दुर्दशा हो रही है, और कहीं ना कहीं इनका जो मूक मन दुखता है वो किसी से कह नहीं सकते। उसका एक बहुत विशेष विषैला कारण बन के बनेगा आने वाले समय में। आप देख लेना, त्राही माम वाली स्थिति कहीं ना कहीं आज खड़ी ही है सबके सामने। आज किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है, हर व्यक्ति के शरीर में रोग लगे हुए हैं। नाना भांति की एक एक दो दो तीन तीन चार तरह की व्यक्ति दवाइयाँ लेकर के अपना जीवन किसी तरह बचा रहा है। आज कोई शरीर स्वस्थ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए हैं। तो आप सोचने की बात है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम हमारे साथ क्या हो रहा है। डे बाई डे व्यक्ति कमज़ोर पड़ रहा है। आज किसी भी व्यक्ति के मन की बात पूछो तो हर व्यक्ति ये कहेगा मन सुखी नहीं, मन दुखी रहता है। उसका कारण यही है कि हमने प्रकृति के जीवों को बहुत दुख दे रखा है, हमने प्रकृति में तहस नहस मचा करके रखा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना, आपकी माला, आपकी भक्ति तभी काम आएगी जब आप पशुओं के प्रति दया दिखाएंगे, पशुओं के प्रति आप प्रेम करेंगे। आपका हृदय हर समय निष्ठुर नहीं रहना चाहिए। तो आप आज ये ध्यान रखें, आज बहुत अच्छी अमावस्या है, इसलिए अपने पितरों के नाम से एक लोटे में जल, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध मिला लें और उसमें थोड़ा काला तिल मिला करके पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके देंगे। अक्षय तृतीया आ रही है, अक्षय तृतीया में अपने पितरों के नाम से आप ठंडा जल की व्यवस्था करिए, मीठा शरबत आप बांटिए, और जो गर्मी के पेय पदार्थ हैं या गर्मी के जो भी फल हैं उसे भी आप कहीं ना कहीं अच्छे उपयुक्त स्थान पर आप उसका दान पुण्य करिएगा। और ऐसे ही आज अमावस्या में आप करिएगा। आज चलते फिरते उठते बैठते जितना आपसे बन सके मानसिक रूप में आप गायत्री मंत्र का जप करिएगा। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए ध्यान रखें, आप गायत्री मंत्र करें। और केवल नाम जप भजन कीर्तन के साथ साथ ये ना सोचने कि हमने भजन कीर्तन कर लिया, नाम जप कर लिया, हम बहुत बड़े बन गए। नहीं साहब, इसके साथ साथ आपको परोपकार, आपको उपकार करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपकी भक्ति में चार चांद लगेंगे। और उसी के साथ साथ आप कैसे हैं, आपका बर्ताव कैसा है, आप समाज के प्रति क्या सोच रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आप अपना कर्तव्य कितना निभा रहे हैं, धर्म के प्रति आप अपना कितना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब एक साधक में आती हैं तब उसकी साधना पूर्ण होती है। अदरवाइज केवल माला घुमाने से साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें गुरु से सीखना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए, अपने ऋषियों की बात को मानना चाहिए, अपने बुजुर्गों की बात को मानना चाहिए। तो आज इस बैसाखी अमावस्या पर हम ऐसा प्रण लें कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। आने वाला समय जो हमारे पास ज़िंदगी का बचा है उसे बहुत मधुरतम तरीके से और उसे उत्तम तरीके से हर क्षण को हम अपने व्यतीत करेंगे। तो आज चलते फिरते उठते बैठते अपने पितरों के निमित्त आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़ते रहना। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे।
वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक संदेश, गायत्री मंत्र की जब बात आती है तो हम चाहते हैं कि गायत्री मंत्र को आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करें, ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र को उतारें। 15 जून को सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या में भगवती गायत्री के 1008 नामों से पूजन अर्चन है। जो साधक गणपति का जिन्होंने 1008 नाम को पूजन अर्चन संस्थान में आकर के किया है, साथ में भगवती जगत जननी जगदम्बा का किया है, अब उन्हें मौका मिल रहा है भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनके पूजन अर्चन करने का। तो इस मौके से वंचित ना रहें, आपको ट्रिपल शक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए जब जब ऐसे मौके आते हैं उनसे चूकना नहीं चाहिए। और हमने इस बार ऐसा मौका उनको भी दिया है जो साधक नहीं आ सकते, जो केवल घर पर ही बैठ कर के गायत्री साधना करना चाहते हैं। तो हम सभी साधकों को गायत्री मंत्र की हमें कैसे साधना करनी है उसका PDF फाइल आपको भेजेंगे और ये साधना 1 मई से प्रारंभ होकर के 45 डेज चलेगी, 14 जून तक चलेगी और 15 जून को इसका समापन होगा। अब सोमवती अमावस्या के दिन जो घर पर ही समापन करेंगे उनके लिए अलग से बता दिया जाएगा और जो आकर के करना चाहते हैं तो उससे उत्तम बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इसके लिए आप अपने नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं। कौन कौन आना चाहता है, कितने साधक आना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें, और यदि घर पर बैठकर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना नाम नंबर नोट कराएं ताकि आपको PDF फाइल उसकी भेजी जा सके। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।